श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता भाव मंथन कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। कल आपने श्रवण किया था दूसरे अध्याय के 57वें श्लोक की व्याख्या, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, जिसमें था स्थिति किम प्रभाषेत, अर्थात स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, उसके विषय में उच्च कोटि के संत की बोली की बात आपको समझाया जा रहा था। बोली की मतलब भाषा नहीं था, उसकी अभिव्यक्ति थी। और उसके बाद हमने 58वें श्लोक का पाठ किया, जिसमें प्रभु कहते हैं कि सिद्धि जो स्थित प्रज्ञ होता वो बैठता कैसे है। आज फिर से वो पाठ करके हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं। श्लोक 58। यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्दार्थ कल हमने आपको सुनाया था। कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब ये पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। अब इस 58वें श्लोक की व्याख्या अर्थात भाव मंथन में आपको लेकर चल रहा हूं। जो स्थिर बुद्धि वाले महापुरुष हैं, जिन्हें भगवान से नित्य संयोग प्राप्त है, जिन्हें स्थित प्रज्ञ कहा गया है, उनका बैठना कैसा होता है। सामान्य भाषा में बैठने का अभिप्राय होता है आसन, जैसे सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन आदि। लेकिन दूसरा अभिप्राय बिछौने से भी होता है, जैसे कुशासन पर बैठेंगे, मृगासन पर बैठेंगे, मृग चर्म के आसन पर बैठेंगे, बाघम पर बैठेंगे, या कपड़ा कंबल बिछा के बैठेंगे। कैसे बैठा जाएगा आसन साधना के समय, वो बिछाने वाले आसन का भी होता है अभिप्राय। कपड़ा बिछाकर तो कोई कलाकार स्थित प्रज्ञ का रोल कर सकता है, तो क्या वो स्थित प्रज्ञ हो गया? नहीं, उसने केवल एक्टिंग की है। भगवान ने अर्जुन से पूछा कि तुम पूछते हो कि किमासीत, अर्थात स्थित प्रज्ञ बैठता कैसे है, तो तुम मुझसे बताओ, तुमने कभी कछुआ देखा है? अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, कछुआ तो देखा है। तो वो कैसे बैठता है? तो कहना पड़ा कि बहुत सावधान होकर बैठता है। जब कोई आपदा नहीं है, तब हाथ पैर गर्दन निकालता है, और जहां उसने देखा चील कौआ, कोई लड़का डंडा लेके आ रहा है, या कोई जीव जंतु, कुत्ता, बंदर, तुरंत वो अपने अंगों को अंदर ले जाता है कछुआ। ऐसा लगता है जैसे अभी जिंदा ही नहीं मरा हुआ। और कोई उसको उलट पुलट भी कर दे कछुआ को, तो भी चलता नहीं है। उस कछुए को कूर्म कहा जाता है। कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इस 58वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को सभी ओर से खींच करके समेट लेता अंदर, अर्थात कछुए को अपने सारे अंग फैलाना आता है और उनको समेटना भी आता है। लेकिन हम सामान्य मनुष्य की बात यदि करें
तो हाथ फैलाना तो आता है, जानते हैं, विस्तार करना आता है, अपना विस्तार तो करते जाते हैं, फैलते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन उनको समेटना नहीं आता, अपने को सीमित करना नहीं आता। कछुआ को सीमित करने आता है, वो बाहर सब फैलाए हुए को अंदर कर लेता है, और जिसको समेटना आ गया वो स्थित प्रज्ञ हो गया। अर्थात स्थित प्रज्ञ की बैठने की तरह की पोजीशन ये है कि वो फैलाव को समेट लिया और शांत हो गया, वो स्थित प्रज्ञ का बैठना। जैसे कछुआ आवश्यकता पड़ने पर सब अंग अंदर करके बैठ जाता है, हाथ पैर पूंछ गर्दन मुंह सब अंदर कर लेता है। यही प्रभु कह रहे हैं, यदा संहरते चायम कूर्मोंगान्यु सर्वश। कूर्म तो कछुआ, जैसे कूर्म अर्थात कछुआ सब अंगों को अंदर करके बैठ जाता है, वैसे ही इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से जो समेट सकता है, समेट लेता है, अर्थात कछुए की तरह शांत होकर बैठ जाता है, इंद्रियों को इंद्रिय विषय की ओर फैलने ही नहीं देता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इंद्रिय विषय सामने हैं, लेकिन खींच लिया इंद्रियों को उन विषयों से। सीधा सा उदाहरण समझिए, थाली लगी हुई है, भूख भी लगी है, और पंगत में बोल दिया गया है जय जय सीताराम, पाओ प्रसाद, पाओ संतो महाप्रसाद। अब मिठाइयाँ, व्यंजन, बड़े सुंदर सुंदर भोग पदार्थ रखे हुए हैं, पसंद भी हैं, ऐसा नहीं कि केवल रखे ही हैं, पसंद भी हैं, परंतु हमने सोच लिया कि व्यंजन नहीं खाने, आज केवल नमक रोटी पा करके उठना है। एक भी बढ़िया रसगुल्ला कितना ही चमचमा रहा हो, सरस हो, तरल हो, लेकिन खाना नहीं। बढ़िया स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, मन नहीं ललचाने दिया, नमक रोटी खा के उठ गए, और बाद में सोचा भी नहीं कि सब व्यंजन खा लेते तो अच्छा था। ये भी नहीं किया कि बाद में याद करते रहे खाना चाहिए था, क्यों नहीं खाए, ऐसा नहीं सोचा। तब समझ लो कि इंद्रियों को उनकी विषयों से खींचा गया, इंद्रियों को आपने खींच लिया, विषयों से अलग, विषयों की तरफ इंद्रियों को नहीं जाने दिया, अपनी ओर खींच लिया। है तो कठिन, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि सभी इंद्रियों को उनके विषयों से खींच कर बैठ जाओ, तो ये स्थित प्रज्ञ का बैठना हुआ। जैसे कछुआ सबको अंदर करके बैठा है, हाथ पैर पूंछ मुंह सिर सबको, इस प्रकार बैठना वैसे तो बाहरी क्रिया दिखलाई पड़ती है, लेकिन भगवान बैठने को बहुत बारीकी से देख रहे हैं और अर्जुन को इसका तत्व समझाना चाहते हैं। कछुआ तो अपने अंग समेट कर बैठ सकता है, परंतु क्या एक मनुष्य अपनी आंख, कान, नाक ये सब अंदर ले जा सकता है? ऐसा तो कर नहीं सकता है, तो फिर स्थित प्रज्ञ कैसे कहा जाएगा? इसीलिए महाराज गूढ़ विषय को भगवान 7 श्लोकों में समझाते हैं। कछुआ तो अपने हाथ पैर, इंद्रिया, पूंछ, सिर, गर्दन सब अंदर कर लेगा, लेकिन आदमी तो शरीर के अंदर नहीं कर सकता। और मान लो कोई अंदर थोड़ा सा खींचे, समेटे, छोटा करे, तो भी स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाएगा, एक्टिंग कही जाएगी कि हम कछुए की एक्टिंग कर रहे हैं। इसलिए भगवान ने 7 श्लोकों में विस्तार किया है इस विषय को कि कछुआ जैसे कछुआ बैठता है, ऐसे जो बैठ सके वो स्थित प्रज्ञ होता है।
तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, मुख, ये 5 कर्म करने वाली इंद्रियां हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चक्षु, कर्ण, त्वचा, नासिका, जिह्वा। ये ज्ञानेंद्रियां जिससे ज्ञान प्राप्त होता है कि सामने वाली वस्तु खट्टी है, मीठी है, सुगंधित है, मुलायम है, सुनने में अच्छी है, देखने में अच्छी है। इन सब ज्ञान को देने वाली जो ज्ञानेंद्रियां हैं यही हैं चक्षु, कर्ण, त्वचा, नासिका, जिह्वा। तो इनको रोक करके, इनको समेट करके कोई बैठ जाएगा तो क्या स्थित प्रज्ञ हो जाएगा? नहीं, वो कछुए की नकल होगी। तो फिर किस प्रकार इन इंद्रियों को समेटे कि स्थित प्रज्ञ हो जाए? इस बात को भगवान अगले श्लोक में अर्थात 59वें श्लोक में बताते हैं। हम इस 59वें श्लोक का पाठ, शब्दार्थ और भाव मंथन कल करेंगे। आज यहीं पर अपने प्रभु और उनके प्रिय भक्त अर्जुन को प्रणाम करके विराम दिया जा रहा है। 59वें श्लोक का पाठ कल किया जाएगा। आओ उस पवित्र झांकी को स्मरण करें जो सबके मालिक होने पर भी एक सेवक की तरह से रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन के सारथी बने हुए हैं, अपने भक्त को संभाल रहे हैं, ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, भक्त के माध्यम से पूरी दुनिया को उपदेश कर रहे हैं। उन प्रभु को प्रणाम करते हुए आज यही वाणी को विराम दे रहा हूँ। कल फिर आगे 59वें श्लोक का पाठ, अर्थ, व्याख्या आदि आपको सुनाई जाएगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।